हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेजेस 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके आने वाले 7 डेज की एनर्जी चेक, विच मीन्स दैट ये जो वीक रहने वाला है इस 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आप लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है उसको चेक करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोग विटनेस करने वाले हो वो चेक करेंगे। एंड मदर यूनिवर्स एंड मदर डिवाइन से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस, इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज है जो कि आपको इस वीक में याद रखना है वो भी हम देखेंगे। एंड सेल्फ केयर कैसे करना है वो भी यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, राइट। सो इस रीडिंग को कैसे आपको देखना है, आप अपने ज़ोडिएक साइन से इस रीडिंग को देखोगे। जिस भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साथ आप लोग कनेक्ट करते हो बहुत ज़्यादा, सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ, ठीक है, वो पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन आपको चूज करने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। तो फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए देखेंगे कि ये जो आने वाला वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई, आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, कौन सा वो इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि आप लोग विटनेस करने वाले हो अपने लाइफ में, सब कुछ देखेंगे अबाउट दिस वीक। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी और ये चैनल करूँगी कि इस वीक के लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से, कॉस्मोस की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। Thank you. Thank you. Okay. Sorrow. Integration. Letting go. बॉटम तक है इंटेंसिटी। जब तक शैडो सेल्फ को सामने से नहीं देखोगे तब तक लेट गो कैसे कर पाओगे, लेट गो नहीं कर पाओगे शैडो किसी हैबिट को, शैडो सेल्फ के साथ दोस्ती नहीं कर पाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो इस वीक का गाइडेंस मेरे लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस के लिए ये है कि कुछ पास्ट का कोई तो शैडो मेमोरी है, कोई सॉरो, कोई सैडनेस, कोई दर्द, कोई ऐसी इंसिडेंट जो अभी तक आपने कंप्लीटली फॉरगिव नहीं किया है, किसी को आपने कंप्लीटली फॉरगिव नहीं किया है। इस वीक में आपको उस इंसान को, उस ट्रॉमा को, उस सिचुएशन को फॉरगिव करना है, उस शैडो मेमोरी को लाइट के साथ जोड़नी है। लाइट मतलब फॉरगिवनेस, लाइट मतलब प्रेम, प्रेम के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना है, बिगर पिक्चर के साथ देखना है उस सिचुएशन को कि वो जो हुआ था उसके पीछे एक रीजन जरूर है, एक पॉजिटिव रीजन जरूर है, कुछ सिखाया गया है, कुछ दिया गया है, कुछ तो जरूर हुआ है। और ये बिगर पिक्चर में देख के उस सीख को अपने पास रख के, जो भी सॉरो है, जो भी पास्ट सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है या फिर इस वीक में जो भी याद आने वाला है, उसको एस्केप नहीं करना है, उससे भागना नहीं है, रादर उसके साथ बैठो और उसको माफ करो एंड जाने दो, तभी जाकर आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो कितना भी मेहनत क्यों ना करो, कितना भी किसी से प्यार क्यों ना करो, आप जिंदगी में आगे फ्यूचर में जो ब्यूटीफुल फ्यूचर आप देखना चाहते हो उसमें कदम नहीं रख पाओगे। तो ये वीक, ये जो गाइडेंस है इसको फॉलो करना है, ये गाइडेंस को, राइट। एक एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग है जो सुनते ही आपको किसी की याद आती है, या फिर कोई परफ्यूम है
जो जिसके फ्रेग्रेंस से, जिसको सूंघते ही आपको किसी की याद आती है, तो इसीलिए आपने वो परफ्यूम लगाना ही छोड़ दिया, आपने वो गाना, वो जो सॉन्ग है वो सुनना ही छोड़ दिया। गलत किया आपने, आप गलत कर रहे हो। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि वो परफ्यूम अचानक से आपके सामने आ सकता है, वो सॉन्ग अचानक से बार बार आपको सुनने को मिल सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। आपको तभी के तभी समझना है कि भागो मत, बैठो। जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी यादें आ रही हैं, यस, उसके साथ बैठो और उसको लाइट के साथ जोड़ने की कोशिश करो। लाइट के साथ जोड़ोगे तो ही जाकर उसको लेट गो कर पाओगे फॉर एवर। भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? ये गाइडेंस आपको फॉलो करना है। रादर उसको एक रीजन दो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हुआ है मेरे साथ, ये नहीं होता तो आज शायद ये नहीं होता, ये नहीं होता तो शायद मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता, शायद मुझे ये चीज समझ में नहीं आता। ओके, तो उसको लेट गो करो, फॉरगिव करो, लाइट के साथ जोड़ो, तभी जाकर इंटेंसिटी का कार्ड आया है, आगे बढ़ पाओगे। ओके, चलिए अभी आप लोगों के लिए हम यहाँ से चेक करेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि इस वीक में मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लाइफ में होने वाला है। थैंक यू एंड थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में आपका कोई स्किल है जो और भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। किसी स्किल में आप जैसे कि रानी बन रहे हो, उस स्किल में, उस वर्क में, उस काम में। वाओ, मुझे ये सुनाई दे रहा है कि अगर ऐसा चल रहा था कि आपको सेम काम बार बार करने को मिल रहा था और आपको ये सोचना, आप बार बार यही सोच रहे थे कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं बार बार एक ही चीज दोहरा क्यों रहा हूँ या फिर रही हूँ, ठीक है? मुझे इस एग्जाम में मैं बार बार फेलियर क्यों मुझे मिल रहा है, फेलियर मिलके मैं सेम ही सब्जेक्ट क्यों, मुझे तो पढ़ाई करनी पड़ी, सेम ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, या फिर वो एग्जाम बार बार क्यों मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। इस वीक में उसका आंसर मिलेगा आपको, और वो आंसर क्या है? आप इस वीक में देखोगे कि जो सब्जेक्ट आपको बार बार पढ़ने को मिल रहा है या फिर पढ़ने को हो रहा है, जस्ट बिकॉज वो एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे, उस सब्जेक्ट में आप जैसे कि क्वीन या फिर किंग बन रहे हो। जैसे कि आपके अंदर से वो एक विश्वास आ रहा है, भरोसा आ रहा है कि इस सब्जेक्ट में मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट लोगों के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है? आप कुछ भी कर सकते हो अपने करियर में या फिर अब फॉर दैट मैटर अपनी लाइफ में, ठीक है? लेकिन जीस्ट को समझे, मॉरल को समझे। कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार दोहरानी पड़ रही थी और इसके ऊपर आपको बहुत परेशानी भी हो रही थी। कहीं ना कहीं पास में आपने फ्रस्ट्रेशन भी दिखाया कि मेरे साथ जिन लोगों ने शुरुआत किया था वो आज बहुत आगे तक बढ़ गए, लेकिन मैं एक ही जगह पर क्यों घूम रही हूँ, क्यों मुझे एक ही काम मिल रहा है, क्यों इससे आगे मुझे नहीं मिल रहा है काम, या फिर इससे आगे मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, नहीं बढ़ पा रही हूँ। इस वीक में आपको लिटरली खुद को महसूस होगा कि ओ अच्छा जी, तो इसी वजह से मुझे बार बार एक ही जगह पर घूमना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ हासिल करना था, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर काम में किंग या फिर क्वीन बनना था। कुछ काम होता है ना, जैसे कि बहुत एफर्ट लगाकर, बहुत अवेयर होके करना पड़ता है। तो ये जो भी स्किल है, जो भी काम है, ये इतना ज्यादा आपने किया है या फिर इतना ज्यादा आपने इसको लेकर रिसर्च किया है, रिसर्च करना पड़ा बेसिकली, क्योंकि ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो सेम ही जगह पर आपको काम करना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा उसको लेकर, ठीक है? कहीं ना कहीं तो ये जो भी काम है इसमें स्किल्स बहुत लेवल अप हो रही हैं। मतलब जो काम कल तक 4 घंटे में आपको आप कर रहे थे कंप्लीट, वो इस वीक में आपको दिखेगा कि 1 घंटे में 2 घंटे में आप कंप्लीट कर रहे हो। इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर स्किल में, इस पर्टिकुलर काम में कोई आपको नहीं हरा सकता, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। अभी ये जो स्किल आप जो रियलाइज करोगे इस वीक में कि यस, इस स्किल में मैंने एक एक एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया है, अभी इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एंड जस्ट बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जाहिर सी बात है कि आपने और कोशिश किया, आपने और डिगिंग किया, आपने और डेप्थ में जाने की कोशिश किया कि क्यों नहीं हो रहा है, और ज़्यादा पढ़ाई करो, या फिर और अलग अलग तरीके से काम करो, ओके, स्किल्स को और ब्रशअप करो, बिजनेस को और नई तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, और भी न्यू आइडियाज एग्जीक्यूट करो, बहुत कुछ किया। और ये सब कुछ एक रीजन से हो रहा था, और ये रीजन आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि जो स्किल आप इतने टाइम से ब्रशअप कर रहे थे, उस स्किल में आप रानी बन गए हो। अभी इसके बाद आगे बढ़ोगे, क्योंकि इसमें रानी बनाना था आपको। मुझे जैसे कि सुनाई दे रहा है आगे बहुत टफ कंपटीशन है, तो उस टफ कंपटीशन में आपको, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है ना, उसके लेवल में आना था, और इसीलिए हो रहा था। आपको प्रिपेयर करवाने के लिए ही सेम जगह पर आपको बार बार घूमना पड़ रहा था, ताकि वो जो भी बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपको कोई हरा ना पाए। यस, और क्या आ रहा है देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। यस, नेक्स्ट जो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इस वीक में बहुत एनहेंस होने वाली है। खुद के इमोशंस को समझना, इमोशंस के तरफ अवेयर होना, दूसरों के इमोशंस को समझना, और इस वजह से क्या हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो रही हैं, आप गुस्सा कम हो रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग मोड में ज्यादा आ रहे हो, आप फॉरगिविंग नेचर में आ रहे हो। मतलब कोई गलत भी कर रहा है ना, तो जैसे कि आप समझ रहे हो कि क्यों वो गलत कर रहा है, क्यों वो गलत कह रहा है, तो उसको माफ कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत प्यार मिल रहा है इस वीक में आपको लोगों से। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पर्सन, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप के फैमिली से, परिवार से ये प्यार मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इस वीक में जैसे कि लोगों से प्यार मिल रहा है, आपके बॉस से प्यार हो सकता है, ठीक है, मतलब मैं लव लाइफ की मैं बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बॉस से वो रिस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है, आपके ऑफिस कलीग से आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो कंपेनियन जो कोऑपरेशन होता है वो मिल सकता है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से डील कर रहे थे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग डील हील हो रही है, ठीक है। यस, आपके फिनेंसेस भी ब्लेस्ड रहेंगे इस वीक में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके फिनेंसेस भी ब्लेस्ड रहेंगे। आपके फिनेंसेस के लिए आप खुद के लिए भी प्रोवाइडर बन रहे हो इस वीक में, प्रोवाइड कर पा रहे हो, उतना रहेगा आपके पास कि आप खुद को देख रहे हो, एंड जरूरत पड़े तो आप दूसरों को भी देख सकते हो। क्वीन किंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अगर कोई हीलर है तो यस, इस वीक में आप लोगों को हील कर रहे हो, और वो हील फील भी कर रहे हैं, और आपसे बहुत, आपको इन एक्सचेंज, आई मीन एनर्जी एक्सचेंज में आपको बहुत प्यार भी मिल रहा है, बहुत रेस्पेक्ट भी मिल रहा है। फादरहुड में बहुत लोग इस वीक में आ सकते हैं, फादरहुड, मदरहुड, ठीक है। प्रेगनेंसी यहाँ पर इस वीक में है किसी किसी के लिए, जो प्लान कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी उस फेज में है। जी हाँ, कोई गुड न्यूज़ इस वीक में आपको मिल सकता है। यस, अगर यहाँ पर किसी का कोई प्रॉपर्टी सेल वगैरह होना था, तो वो प्रॉपर्टी सेल भी इस वीक में हो सकता है। कोई जॉब ऑफर मिल सकता है दूर से, ठीक है, दूर से, कोई डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट हो सकता है,
ओके जी, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए इस वीक की एनर्जी फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सर्विस, मैंने जो कहा यहाँ पर कि आप लोगों में से कोई हीलर हो सकते हैं और इस वीक में आप बहुत लोगों को हील करोगे, बहुत सर्विस देने वाले हो आप यूनिवर्स को। जाहिर सी बात है कि आपके फिनेंसेस ब्लेस्ड हो रहे हैं क्योंकि वो एक्सचेंज में मिल रहा है आपको, एक्सचेंज में प्यार मिल रहा है आपको। फेदो, इस वीक में आपको महसूस होने वाला है डिवाइन प्रेजेंस। मैंने जो कहा इस वीक में डिवाइन के प्लानिंग, पास्ट में भी क्या प्लानिंग था, फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है, जैसे कि कहीं ना कहीं आपके इंट्यूजन से आपको वो महसूस होने वाला है। आप अनलॉक करने वाले हो उन प्लानिंग्स को कि अच्छा ये तब ऐसा हुआ था, इस वजह से हुआ था, यहाँ पर मुझे बार बार पढ़ाई करनी पड़ रही थी, इस वजह से हो रहा था, इस वजह से डिले हो रहा था, उस वजह से वो हो रहा था, सब कुछ जैसे कि क्लियर रहेगा। और जब क्लियरिटी आपको मिलेगी ना इस वीक में, तो और ज्यादा करीब आने वाले हो डिवाइन के, क्योंकि डिवाइन का प्यार महसूस करोगे इस वीक में। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। ओके, ये वीक हंसी मजाक में गुजरने वाली है, काफी अच्छी बात है ये तो। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक। Okay, this is your chance to soar. Major spiritual changes are unfolding. आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में आपके कुछ चेंजेस, आपके अंदर कुछ चेंजेस करवाने के लिए काली माँ या फिर डिवाइन फेमिनाइन आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो मैंने यहाँ पर बोला आप लोगों को कि कुछ पास्ट मेमोरीज ट्रिगर हो सकते हैं जिसको हील करवाने के लिए डिवाइन फेमिनाइन, मदर यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यस आ गया है वो टाइम जब आपको आगे बढ़ना है फ्यूचर की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पर भी बताया कि अभी आप किसी स्किल में एक्सपर्टाइज हो गए हो, अभी आगे बढ़ने का वक्त है। इस वीक में वो आपको दिखेगा, आगे बढ़ने का वक्त है, ये चीज आपको इस वीक में दिखेगा। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे कि आपको कैसे अपने एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है दिस वीक। ओके, मूव योर बॉडी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, ऐसे सेल्फ केयर करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे तो वेंट आउट होगा जो भी अंदर एनर्जी क्लटर्स हैं। ओके, ये मैं नहीं दिखाऊंगी। फ्लो लाइक वाटर, स्विमिंग करें। अगेन यहाँ पर भी मुझे मूवमेंट वाली एनर्जी बहुत महसूस हो रही है, जैसे कि मूव करें बॉडी को, वाटर से क्लिंज करें, ठीक है। ओके, क्लीन योर स्पेस, या बार बार यहाँ पर क्लीनिंग आ रही है बहुत ज्यादा, आप अपने स्पेस को क्लिंज कीजिए, बॉडी को मूव करिए, उससे क्लिंजिंग होगी, ठीक है। एंड वाटर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, वाटर एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्लिंजिंग एलिमेंट है, राइट। उनके साथ कनेक्ट, वाटर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, इस वीक में आप लोगों के लिए आ रहा है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय। Hello my Taurus, Virgo and Capricorn viewers, welcome to your beautiful reading guys. शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 1st of July to 7th of July आप लोगों के जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप विटनेस करने वाले हो, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूंगी आप लोगों के लिए कि इस वीक में एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आप लोगों के लिए मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन की तरफ से क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू
for my Taurus, Virgo and Capricorn. One guidance please for this week. Thank you so much. ओके चलिए, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है यहाँ पर, ब्रेक थ्रू, रिसेप्टिविटी, ओ माय गॉड, बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पर तो बहुत डीप मैसेज आ गया आप लोगों के लिए। ठीक है जी, बात कर लेते हैं कि गाइडेंस क्या है। तो इस वीक में जितना डिवाइन प्लानिंग पर भरोसा कर पाओगे उतना ही ज्यादा रिसीव करने की ऊर्जा में आप आ पाओगे, टैप इन कर पाओगे। इसका क्या मतलब है? मतलब सपोज आपने सोचा कि आज मुझे इस रास्ते से घर आना है, लेकिन ये रास्ता, इस रास्ते में ट्रैफिक जैम मिल गया आपको, तो आपको घूम के आना पड़ रहा है। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। इसमें आपको क्या, जब भी आप ऐसे देखोगे इस वीक में, आपको क्या बोलना है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, मुझे पता है मुझे इस रास्ते से आपने नहीं जाने दिया क्योंकि उसी में मेरी भलाई है। मुझे पता है मुझे इस रास्ते से आप लेकर जा रहे हो, इसका ये मतलब है कि इसी में मेरे लिए अबांडेंस है। आई एम योर क्रिएशन, मैं आपकी क्रिएशन हूं। इसका मतलब ही ये बनता है कि मैं अबांडेंट हूं आपकी तरह, एंड आई एम रेडी टू रिसीव दैट। मुझे आप बस अबांडेंस दिखाइए। ये इस वीक में आपकी मंत्र होना चाहिए, क्योंकि यस, आपको इस वीक में देखना पड़ेगा बहुत बारी कि आपके प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट, आपके प्लानिंग, आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। और द मोमेंट आप वहां पर फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि ओ माय गॉड, मदर यूनिवर्स तो कभी मेरे हिसाब से कुछ नहीं करती हैं, कभी भी मेरे हिसाब, मेरे प्लानिंग से कभी भी मुझे आगे नहीं बढ़ाती हैं, ये नहीं करती हैं, वो नहीं करती हैं, तो आप इस ब्रेक थ्रू को रोक दोगे वहां पर। लेकिन द मोमेंट आप ये करोगे कि हाँ जी ठीक है, ये मैंने ये प्लान किया था, लेकिन शायद इस प्लान से मुझे उतना सक्सेस हासिल नहीं होता जितना कि मदर यूनिवर्स के इस प्लान से सक्सेस हासिल हो सकता है मुझे, सो आई एम रेडी। एंड जब ये रेडीनेस आप दिखाओगे हैप्पी कि ठीक है मदर यूनिवर्स, मुझे 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एक्सपेक्टेशन को आप अलग तरीके से मेरे सामने ला रहे हो, या फिर मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है आई एम एंजॉइंग इट या फिर आई एम लविंग इट। आप ब्रेक थ्रू देखोगे वहां पर, आप रिसीविंग एनर्जी में आओगे और रिसीव कर भी पाओगे वहां पर। ठीक है, आप इल्यूजन से बाहर आ पाओगे वहां पर, खुद को इल्यूजन में नहीं देखोगे वहां पर। ठीक है, जैसे कि कहां पर एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूं आपको। सपोज आप किसी पर्सन से बातचीत कर रहे हो, ओके, और आपको पहले से ही लगा था, जैसे ये पर्सन आपसे बिहेव करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, आपको पहले से ही लगा था कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर क्योंकि ये पर्सन हमेशा मुझे कहते हैं कि आई एम हिज फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर आई एम हर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो जब भी ये ऐसे सिचुएशंस बनेंगे तो सच में ये मुझे प्रायोरिटी देने वाला है। ओके, अभी इस वीक में कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकता है जिससे उस पर्सन में या फिर उस पर्सन की तरफ एक ऐसा मजबूरी आ सकता है जिससे आपको ये प्रूव ना कर पाए, ठीक है, कि आप उनके प्रायोरिटी हो, या फिर कुछ ह्यूज नहीं दिख रहा है मुझे, जस्ट छोटा सा कुछ, ठीक है, कि उस सिचुएशन में आपको ना चूज करके किसी सिचुएशन को उन्होंने चूज कर लिया। ओके, कोई स्पेशल डे है, फॉर एग्जांपल आपकी एनिवर्सरी है या फिर लव एनिवर्सरी है, और आपने कुछ प्लान करके रखा था और उनका कॉल आ गया आपको कि आज नहीं मिल सकता, या फिर आज प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक मीटिंग है, या फिर मुझे आज घर पे रहना है, मम्मी ने कुछ प्लान किया, या फिर ऐसा कुछ। तो वहां पर आपको बुरा लग सकता है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन को ये ठेस पहुंच सकती है कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोचा था कि हर एक मोमेंट पे मुझे ही चूज करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और दिख रहा है मुझे। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा होगा? क्या इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में भी ये पर्सन मुझे चूज नहीं करेंगे? ये नहीं सोचना है, ये बहुत छोटी सी चीज है, इसको छोटी सी चीज समझ के ही एक्सेप्ट करें। ठीक है, हमेशा आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हर एक इंसान बिहेव करेगा, ये नहीं हो सकता। और जब इसको आप एक्सेप्ट करोगे लाइटली,
विथ ह्यूमर, विथ लाइट हार्टेड एनर्जी आप ब्रेक थ्रू देखोगे। ब्रेक थ्रू मतलब क्या है कि आप अपने ही बनाए हुए जो स्पाइडर वेब जो नेगेटिविटी होती है ना, उससे आप बाहर आ पाओगे। उससे आप बाहर आ पाओगे तो क्या होगा, रिसीविंग एनर्जी में आ पाओगे, रिसीव कर पाओगे अच्छी अच्छी चीजें इस वीक में या फिर आने वाले वीक्स में। तो रिमेंबर कि जहां पर भी एक्सपेक्टेशन काम नहीं कर रहा है इस वीक में, जहां पर भी आपको प्लानिंग काम नहीं कर रहा है, वो क्या है, मदर यूनिवर्स की इच्छा है। मदर यूनिवर्स की इच्छा जहां पर है वहां पर एक ब्रेक थ्रू है, वहां पर एक पॉजिटिविटी है, वहां पर एक चांस है टू सोर, टू मूव फॉरवर्ड। और उस पर बिलीव करना मतलब रिसेप्टिव एनर्जी में रहना। ठीक है जी, चलिए यहां से देखते हैं। और आपको कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि वर्ड्स को नहीं, मन को देखें। मतलब सपोज आप आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हो, ठीक है। आपके जो फ्रेंड हैं या फिर आप के जो वेल विशर हैं, आप जिनको वेल विशर मान रहे हो, उनको आइसक्रीम खाना नहीं पसंद है, तो उसमें आप जज कर रहे हो कि इसका ये मतलब है कि ये मेरे साथ कभी आगे तक नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मेरे और इसके जो लाइक्स हैं वो भी नहीं मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, ज़रूरी ये है कि उनका अच्छा होना, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं क्या। क्योंकि आपके साथ बैठ के लोग सेम फ्लेवर के आइसक्रीम टेस्ट तो कर सकते हैं, एंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके मन में आपके लिए उतना ही इज्जत और प्यार रहेगा या फिर अच्छाई रहेगी। ठीक है, तो ऐसे लोग अलग तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर अच्छाई है उनमें, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं वो आपके बारे में, देन उनसे दोस्ती करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इल्यूशन के आगे बढ़ के देखिए, वहीं पर है ब्रेक थ्रू। ठीक है, चलिए और भी क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, या फिर क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अरे बाप रे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, और एक कार्ड प्लीज, 2 ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पर फ्रेंडलीनेस है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम तरफ है। तो अगर आप उनमें से आते हो जिनको ऐसा लगता है कि खुद पे जो बर्डन है वो खुद के ही सीमित, खुद पे ही सीमित रखनी है, खुद तक ही रखनी है, किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना है। अपने अंदर तो तूफान चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी और से शेयर नहीं करनी है। किसी और को परेशान क्यों करना। इस वीक में ये जो मेंटलिटी है ये कंप्लीटली बदलने वाली है, क्योंकि आपके जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त आ सकते हैं या फिर ऑलरेडी मौजूद है, कोई पार्टनर, फैमिली से कोई भी हो सकता है, जो अपनी बातों से ये थिंकिंग पैटर्न चेंज करने वाला है आपके लाइफ में दिस वीक। वो आपको समझाने वाले हैं कि आप शेयर कर सकते हो, उससे दूसरों की परेशानी नहीं बढ़ेगी, रैदर आपकी परेशानी कम हो सकती है। जब बात करोगे तो और एक माइंड से, आपके माइंड ऑलरेडी परेशानियों की वजह से स्टक है, क्लाउडेड है, तो आप किसी और से बात करोगे, वो एक न्यूट्रल पोजीशन से उस सिचुएशन को देखेंगे, तो वो कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसे एडवाइस आपको दे सकते हैं जिनसे आपकी भला हो सकती है, आपकी भलाई हो सकती है, राइट। तो आपका ये जो थिंकिंग पैटर्न है कि नहीं भाई, अगर तकलीफ में है तो वो तकलीफ खुद को ही झेलना है, किसी और से शेयर नहीं करनी है। स्पेशली ये मेंटलिटी मैंने बहुत देखा है उन लोगों में जो अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर। ओके,
फैमिली के साथ जो रहते हैं उनमें भी हो सकता है, लेकिन जब हम फैमिली से दूर रहते हैं काम के लिए या फिर स्टडीज के लिए, तो ऐसा लगता है कि फैमिली ऑलरेडी परेशान है किसी न किसी वजह से, हम उनके पास भी नहीं हैं, तो उनके साथ क्यों ही शेयर, ऑलरेडी वो टेंशन में है कि हम उनसे दूर रहते हैं, तो और एक चीज़ शेयर करके उनको टेंशन में क्यों डालना है। ऐसे मैंने बहुतों को देखा है पर्सनली, ऐसा सोच रखते हुए। तो ये जो सोच है ये कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। अगर आप ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, अब तक ऐसे ही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी ही थी कि आप ज़्यादा शेयर नहीं करते हो लोगों से, ठीक है, या चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो फैमिली मेंबर, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, तो ये चीज़ बदलने वाला है। इस वीक में आपके इमोशनल साइड में मैं बहुत बदलाव देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा। आपके स्टबर्ननेस हील होने वाला है। ओके, आपके स्टबर्ननेस हील होने वाला है, जो कि मैंने बताया ना कि इस वीक में कोई खुद का ही बनाया हुआ कोई स्पाइडर वेब से जैसे कि आप बाहर आ रहे हो। आपका स्टबर्ननेस एक्सप्रेस ना करना, दूसरों से शेयर ना करना, मतलब बहुत तकलीफ झेलना, लेकिन फिर भी दूसरों के सामने फेकिंग करना और कुछ भी ना बताना, ये जो एटीट्यूड या फिर ये जो पर्सनैलिटी आपने बना के रखा है, ये चेंज होने वाला है। ये कोई एक इंसान के साथ हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई पार्टनर, लेकिन हाँ, उनके साथ आपकी ये जो एनर्जी है ये चेंज होगी। आप एक्साइटमेंट फील नहीं करते हो, पता नहीं क्यों मुझे बहुतों के लिए महसूस हो रहा है जैसे कि आप एक्साइटमेंट फील नहीं करते हो, क्योंकि आपने बचपन से ये देखा है, अपने फादर फिगर को देखा है या फिर अपने मदर फिगर को देखा है, लेकिन देखा है कि वो भी किसी और से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या फिर आपके घर में हो सकता है सेलिब्रेशंस उतना हमेशा नहीं हुआ है, ठीक है। अ, मुझे बहुत वो वाली एनर्जी फील हो रही है जहाँ पर एक्साइटमेंट को आप अलग नज़र से देखते हो। तो ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में है या फिर आने वाली हैं, ये पर्सन आने के बाद या फिर जो भी हैं, उनसे ऐसी बातचीत होने वाली है इस वीक में कि आपके बहुत इमोशनल लेवल पे बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आप एक्साइटेड फील करने वाले हो, आप हंसी मजाक करने वाले हो, आप जोक्स क्रैक करने वाले हो। ये जो एक पर्सनैलिटी या फिर एटीट्यूड है ना कि मुझे तो बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मुझे तो बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई मुझे ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, जो कि आपके ही पास्ट कोई जनरेशनल कर्स मुझे दिख रहा है। जैसे कि मतलब आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर ने ऐसा किया था तो आपके पापा ने ये सीखा है, आपके पापा ने ऐसा किया था तो आपने ऐसा सीखा है। अभी इस पर्टिकुलर कर्स को या फिर इस पर्टिकुलर जनरेशनल ट्रॉमा को आप हील करने वाले हो किसी की हेल्प से, किसी की बातों की वजह से, किसी की प्रेजेंस की वजह से। एंड ये जो हील हो रहा है इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस हीलिंग से आपके जिंदगी में आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जो अबांडेंस है, जो अबांडेंट है, बेसिकली ब्रेक थ्रू अगेन। अब तक तो आपकी जिंदगी में आपने एंडिंग देखा है, हद से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है, कभी कुछ सही नहीं चल रहा है, हमेशा जैसे कि लाइफ ने आपको कंट्रोल किया है, कभी भी आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और करने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी। अब इस वीक में क्या होगा, आप उस कंट्रोल को छोड़ दोगे, आप बस इंजॉय करोगे लाइफ को, वो सीखोगे। एंड द मोमेंट क्या होगा, ये जो बर्डन है या फिर ये जो पेन है ना, कुछ पेन लेकर जो घूम रहे थे, जो बर्डन लेकर घूम रहे थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये पाइल जो देख रहे हैं वो 40+ हैं, ओके। और आपको जो ये सिखा रहे हैं जो पर्सन, ये आपके सन हो सकता है, आपके बेटे हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपके घर में कोई डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ हो सकता है। मतलब लेट तो हुआ है, लेकिन आप सीख जरूर रहे हो। और अभी जैसे कि पता चल रहा है कि अब तक जो जैसे हम चलते आ रहे थे, जैसे हम लाइफ को लीड करते आ रहे थे, बिल्कुल गलत था। जरूरी नहीं था कि हम ऐसे ही हमेशा स्ट्रिक्ट होते रहें, जरूरी नहीं था।
जैसे कि आपको इस वीक में ये पता चलने वाला है कि मुझे जो मम्मा से पापा से जो सीखने को मिला है या फिर मिला था, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सच हो, सही हो। मैंने सही समझा था लेकिन सही एक्चुअली नहीं था, उससे मुझे ज़्यादा बर्डन फील हुआ। ओके, ये तो है ही। नेक्स्ट क्या है, जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया में काम करते हैं, ओ माय गॉड, आप लोग तो माय गॉड, आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो इस वीक में। बहुत फॉलोअर्स, बहुत नाम कमा रहे हो, बहुत वाह मिल रही हैं। ठीक है, जो यहाँ पर न्यू बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस की शुरुआत के लिए किसी का हेल्प मिले, कोई साइन मिले यूनिवर्स से। ये हेल्प डायरेक्ट यूनिवर्स से भी हो सकता है, ठीक है, किसी के फॉर्म में, किसी कॉल के फॉर्म में मिल सकता है। ओके, ऑलरेडी बिजनेस में हो तो बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अगर बात करते हो मतलब इन्फ्लुएंसर या फिर ऐसा कुछ लाइफ कोच, मोटिवेशन स्पीकर हो, इस वीक में बहुत लोग सुनेंगे आपकी बात, बहुत लोग सुनेंगे आपकी बात। हम्म, आपके बातों से बहुत लोगों की परेशानी हील होने वाली है, बहुत सॉल्यूशंस मिलने वाला है। पार्टनर के साथ कोई बिजनेस प्लानिंग, पार्टनर के साथ कोई करियर पार्टनर से कोई करियर एडवाइस आपको मिल सकता है, किसी सच्चे दोस्त से कोई हेल्प मिल सकता है करियर रिलेटेड, जिस हेल्प से आप आगे बढ़ रहे हो करियर में। ये जो भी बर्डन फील कर रहे हो करियर में, वो एंड हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हम्म, कोई इमोशनल पेन इस वीक में हील हो रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। और जो एक चीज है वो ये है कि अगर जॉब कर रहे हो तो इस वीक में कोई प्रमोशन या फिर सैलरी हाइक की बात हो सकती है। ठीक है, ये वीक उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वीक रहेगा जो पॉलिटिक्स में है। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम करते हो, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या फिर कुछ और भी हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड में आपको इस वीक में ब्रेक थ्रू मिल सकता है। यस, यू हर्ड मी राइट, ब्रेक थ्रू। कोई एक ऐसा बड़ा चांस मिल सकता है, कोई प्रोडक्शन हाउस से या फिर कुछ ऐसा, जिससे बेसिकली यस आने वाले दिनों में आपकी लाइफ बदल सकती है। ये बर्डन, ये अनकंट्रोलेबल सिचुएशन खत्म हो रही है इस वीक में। ओह माय गॉड, यस, प्रॉस्पेरिटी। इस वीक में प्रॉस्पेरिटी देखोगे। मैंने कहा है कि सैलरी रेज, सैलरी हाइक, बिग ऑर्डर्स। सोशल मीडिया में आपका कोई चैनल, आपका कोई पेज मोनिटाइज भी हो सकता है इस वीक में। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे 2-2 और यहाँ पर भी है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड मुझे उस एनर्जी के लिए फील हुआ जो मैंने अभी बताया कि किसी पर्सन, किसी अपने की कुछ बातें आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा। और वो जो एनर्जी मैंने अभी बात किया ना कि कुछ पास्ट के कुछ आपने सीखा हुआ है जो चेंज होने वाला है, कुछ इमोशनल लेवल पे कुछ चेंजेस आप देखोगे, कुछ एटीट्यूड चेंज, पर्सनैलिटी चेंज यहाँ पर होने वाली है उनकी बातों से। तो यस, वो न्यू डोर ओपन हो रहा है, वो न्यू बर्डन ओपन हो रहा, आई मीन हट रहा है। ठीक है, ओके, और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड से प्लीज, थैंक यू सो मच। प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, कॉर्ड्स आर बीइंग कट अगेन। यहाँ पर भी फिर से बात हो रही है कि जो सीखा है आपने और जो गलत सीखा है आपने, उस कॉर्ड का कट होना बहुत जरूरी है और इसी वीक में होगा किसी की हेल्प से। ये किसी किसी के लिए कोई थेरेपिस्ट भी हो सकता है, मुझे अभी के अभी सुनाई दिया, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। ये कोई थेरेपिस्ट, कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है, जिनकी बातों को सुन के आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाले हैं, बहुत सारे इमोशनल लेवल पे चेंजेस आप देखोगे। और भी देखते हैं लास्टली यहाँ से कि आपको आपकी एनर्जीज को कैसे मेंटेन करनी है, सेल्फ केयर कैसे करना है। थैंक यू। टेक अ वॉक, आपको बोला जा रहा है कि आप इस वीक में चलें, जितना हो सके चले, चलना, ठीक है, वॉक करना,
पार्क में वॉक करें या फिर वर्क प्लेस से घर आ रहे हैं, ऑटो रिक्शो से नहीं, बाइक से नहीं, चल कर आएं। पॉसिबल है तो चल कर आएं, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। मदर अर्थ के साथ आपका कनेक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट, आपको हर रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिख के सोना है। सोक इन अ बाथ, ओके, रिचुअल बाथ लेने की कोशिश करें। आप YouTube में सर्च करें रिचुअल बाथ कैसे ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही आपको करना है इस वीक में, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर आज हम देखेंगे आपके लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई टू 7th ऑफ जुलाई, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ विटनेस करने वाले हो, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आप लोग देखने वाले हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूंगी कि इस वीक के लिए मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन से कौन सा वो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट गाइडेंस है जो कि आ रहा है आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। Okay, thank you so much. Thank you, universe. Thank you, Mother Divine. Thank you, my spirit team. Thank you, my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my Gemini, Libra and Aquarius. इस week के लिए एक important urgent guidance for my Gemini, Libra and Aquarius. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, healing, totality. अच्छा जी। ओके, रिसेप्टिविटी, यहाँ पर है फायर की एनर्जी, यहाँ पर है वाटर की एनर्जी, यहाँ पर है हार्ट चक्रा की एनर्जी, और हार्ट चक्रा मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेक थ्रू। माय गॉड, आप लोगों के लिए जो मैसेज आया है बहुत इंटरेस्टिंग है मैसेज गाइस। आप लोगों के हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली ये तो इम्पॉर्टेंट है ही फॉर लाइफ, मतलब ये समझ लो, ये जो मैसेज है ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर लाइफ इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के हाथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हाथ। लेकिन इस वीक के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये दिमाग में रख के आपको ये वीक एंड फॉर दैट मैटर कंप्लीट लाइफ लीड करनी है कि आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं बने हैं कि किसी से compete करें। आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं बने हैं कि आपके हाथों को किसी और के हाथों का सपोर्ट चाहिए, नहीं। आपके हाथ compete करने के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होने के लिए नहीं बने हैं। मतलब आपके हाथों को कोई नहीं पकड़ेगा तो आप खो जाओगे इस ब्रह्मांड में, आपका क्या होगा, आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ोगे। मतलब यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है, डिपेंडेंसी के बारे में। फिनेंशियल डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, जो भी आप देख लो, डिपेंडेंट होने के लिए आपके हाथ नहीं है, किसी से compete करने के लिए आपके हाथ नहीं है। आपके हाथ से जो बन रही हैं या फिर जो बन सकती हैं, जो ऊर्जा है आपके हाथों में, उसको कंट्रीब्यूट करें यूनिवर्स में, ठीक है। आपके हाथ में कुछ स्किल्स हैं जिसको मामूली ना समझें। आपके आसपास के लोग उसको मामूली समझ सकते हैं, लेकिन आप उसको मामूली ना समझें। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि आपके हाथ आए हैं हील करने के लिए, रेकी करने के लिए, आपके हाथ आए हैं टैरो कार्ड शफल करने के लिए, आपके हाथ आए हैं कुकिंग करने के लिए। अभी जैसे कि आप कुक कर रहे हो, आपके घर वालों के लिए आप कुक कर रहे हो, लेकिन आपको पता है या फिर आपके घर वाले बहुत वाह वाह करते, बहुत तारीफ करते हैं आपके कुकिंग स्किल्स की, लेकिन आपने कभी भी इस कुकिंग स्किल को आगे लेके जाने के बारे में कभी नहीं सोचा, राइट। आपके घर वाले बहुत ग्रांटेड लेते हैं इस कुकिंग स्किल को, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। आप वो जो नॉर्मली आप हर दिन खाना बनाते हो अपने हाथों से, वो जो स्किल का इस्तेमाल आप करते हो, उतना नॉर्मल नहीं है आपके हाथ। आपके हाथ से बन रहे हैं वो खाना, इसका मतलब ये है कि उस खाने में एक अलग पोटेंशियल है, उस खाने में एक अलग एनर्जी है। उस खाने को खाने से बहुत लोग हील होते हैं, इमोशन लेवल पे हील होते हैं, एक्टिव होते हैं। आपके हाथ में मैजिक है। तो आपको पता है, मैं ये खाना बनाना, कुकिंग स्किल्स, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। आपको पता है कि आपके हाथ में कौन सी स्किल है, उस स्किल को इस्तेमाल करें, उस स्किल को एक्शन में डालें, उस स्किल को यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करें और इस स्किल पर भरोसा करें। ठीक है? वो आपके हाथ रूल्स तोड़ने के लिए बने हैं, आपके हाथ जनरेशनल कर्स तोड़ने के लिए बने हैं, आपके हाथ आपके फैमिली में जो भी ट्रॉमा है, जनरेशन ट्रॉमा, जो भी जनरेशनल कर्स है, उसको बदलने के लिए आपके हाथ बने हैं। तो आपके हाथों की जो एनर्जी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको कम ना समझें। इस वीक में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। हम्म। आपके हाथों से आप क्या टच कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ इस वीक के लिए नहीं, इस वीक के लिए भी है, लेकिन सारी जिंदगी के लिए। ठीक है? सो रिमेंबर दैट फॉर दिस वीक आपको बोला जा रहा है आपके हाथों के जो भी स्किल्स हैं उसको आप फिर से शुरू करें, या फिर ऑलरेडी आप उस एनर्जी में हो, हाथों के कुछ स्किल्स ऑलरेडी उसके ऊपर आप काम करते हो, देन काम करते जाओ। और अगर नहीं, देन शुरू करो उसको दुनिया में रखना, लोगों के सामने आना, उस स्किल को लोगों के सामने रखना, वो शुरू करें। आप कम्पीट करने के लिए नहीं बने हो, आप अलग हो। आप उस स्किल को अलग ही रखें। कंपटीशन का नाम देके उस स्किल की जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको लोअर मत करें, वाइब्रेशन को लोअर मत करें। ठीक है? ये बताया जा रहा है। आपके हाथ दिए ही गए हैं उस स्किल को लोगों के सामने लाने के लिए। सो डोंट थिंक कि उस स्किल से आप रेसिप्रोकेशन आपको नहीं दिखेगा, या फिर वो स्किल फेमस नहीं होगा, या फिर उस स्किल से जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका काम वापस नहीं आएगा। जरूर आएगा, जरूर रिसीव करोगे, क्योंकि उसके लिए ही आपके हाथ में वो एनर्जी दिए गए हैं। बस कंपीट मत करो। ठीक है? बस कंपटीशन से ही आपके हाथ में जो वो ऊर्जा है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है? चलिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Three of Pentacles, yes, okay. Ace of Cups, रिकॉग्निशन। इस वीक में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। मुझे बहुतों के लिए जैसे कि किसी किसी यूथ चैनल में आपका सिलेक्शन हो रहा है, ये मुझे मैसेज मिला। अभी तो टीवी में बहुत कुछ आता है ना, जैसे कि मास्टर शेफ, जैसे कि बहुत कुछ, राइट? मैं उतना नहीं टीवी देखती हूँ, आई एम सो सॉरी गाइस। मुझे तो बस मास्टर शेफ मुझे सुनने को मिलता है, तो मैंने बता दिया। अभी और भी बहुत कुछ आता है ना, और भी कुछ आता है, आप लोगों को पता होगा। मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे जहाँ पर लोग बोलते हैं ना, खुद के टैलेंट्स शो करते हैं। कुछ सिंगिंग प्लेटफॉर्म भी होता है, ओके। कुछ प्लेटफॉर्म तो सिंगिंग प्लेटफॉर्म भी होता है, लेन कुछ प्लेटफॉर्म्स कुछ शार्क कुछ आता है ना। अगर आपको पता है देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है? तो ऐसे कुछ चैनल में आपका कोई सिलेक्शन हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ चैनल से आपको कॉल मिल सकता है, या फिर आपको किसी ऐसे पर्सन से उसका कोई पता मिल सकता है कि अरे ऐसे ऐसे चैनल में आप जाते क्यों नहीं हो, अपने टैलेंट्स को आप दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते हो। तो अगर ऐसा कोई ऑफर आपको इस वीक में मिल रहा है, देन आप जाओ। आप अपने हाथों के जो टैलेंट्स हैं, जो आपके स्किल हैं, उसको दिखाने की ये जो चांस आपको मिल रहा है वो आप एक्सेप्ट करो। डरना नहीं है कि अरे बहुत कंपटीशन है, मेरा तो नहीं होगा उसमें सिलेक्शन। कंपटीशन नाम ही मत खुद के साथ अटैच करो। ठीक है? लोअर मत करो वाइब्रेशन को।
मिल रहा है चांस, जाओ। यहाँ पर रिकॉग्निशन की एक ऊर्जा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे कि टीवी के सामने आना, लोगों के सामने आना। ऑलरेडी अगर लोगों के सामने हो देन और ज्यादा लोग आपको पहचान रहे हैं, या फिर जिस स्टेट में आप काम कर रहे थे कहीं और भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। आपका कोई प्रोडक्ट है अगर, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कहीं और भी लॉन्च हो सकता है, ऐसा भी कोई ऑफर आपको इस वीक में मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर है ना कि कोई अपने स्किल को, कोई अपने काम को दिखा रहा है कि देखो मैंने ये बनाया है, और ये दो पर्सन बहुत बहुत एक्साइटेड होकर, बहुत इंटरेस्टेड होकर उनका जो काम है वो देख रहे हैं। ये आप हो, या आपने बनाया है। आप आर्किटेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है। आपका जो वो पहला काम या फिर कोई पहला कॉन्ट्रैक्ट, आपको बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको इस वीक में मिल सकता है, ऐसा कोई रिकॉग्निशन, ठीक है। बेसिकली रिकॉग्निशन मिल रहा है किसी तरह, किसी फॉर्म में आपको रिकॉग्निशन इस वीक में मिल सकता है। ओके, डेविल का कार्ड है, ठीक है, मैं दिखाऊंगी। एंड 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको ऐसे रखती हूँ, डेविल एंड 7 ऑफ कप्स। जो कि मैंने बताया, ये जो इवेंट आने वाले हैं ये मेजर एक इवेंट है आपकी जिंदगी में। कोई एक ऑफर, कहीं से कोई ऑफर मिलना आपके स्किल को, ताकि आप सामने रख पाओ, ठीक है। कहीं से कोई जॉब ऑफर या फिर कहीं से कोई ऑफर मिलेगा, राइट। इस ऑफर से क्या हो सकता है, कंफ्यूजन, डर। आपके जो डेविल सेल्फ हैं या फिर शैडो सेल्फ हैं वो चीख चीख के आपको बता सकता है नहीं मत जाओ, मैं नहीं, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। इस वीक में आपके सबकॉन्शियस माइंड एक ब्रिज बनेगा, आपके सपनों के बीच में एंड आपके रियलिटी के बीच में एक ब्रिज। उस ब्रिज में आप क्या रख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले रियलिटीज देखने के लिए। कैसा रियलिटी आप देखोगे डिपेंड करेगा उस ब्रिज में आप क्या रख रहे हो, या फिर आपके ड्रीम में, आपके माइंड में आप क्या रख रहे हो। तो रिमेंबर दैट, ठीक है। आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, जो भी डर है कि मुझसे नहीं होगा, ये मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, या फिर मैंने कभी भी खुद को लोगों के सामने नहीं रखा तो अभी कैसे हो पाएगा, या फिर क्या इतना मैं टैलेंटेड हूं, क्या ये हो पाएगा, वो हो पाएगा। जो भी डर है, जो भी कंफर्ट जोन है, जो भी नेगेटिविटी है, बेसिकली जो भी शैडो सेल्फ है, उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिटैच करने की कोशिश करें, रीप्रोग्रामिंग करने की कोशिश करें इस वीक में आपके सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहां पर वो डेविल सेल्फ छुपा हुआ है वो आपको मदर यूनिवर्स दिखा देंगी इस वीक में, ताकि आप उसको हील कर पाओ, आप उस डर से बाहर आ पाओ। इस वीक में लोगों की नजर से भी बचो। जैसे कि लोग भी आपको पता चल जाएगा इस वीक में कि कौन आपके हैं और कौन आपके नहीं हैं। आपके ग्रोथ से, आपके पॉजिटिव बदलाव से बहुत लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो समझ जाना है वहां पर कि जो लोग आपको आगे बढ़ते देख इतना ज्यादा जल रहे हैं, या फिर इतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते हैं। वो आपको किसी तरह मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज आपको ये बोला जा सकता है कि अरे तुमको काम करने की क्या जरूरत है, तुम घर पे रहो, बच्चे संभालो, ठीक है। ऐसा भी कुछ सुनने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर या फिर स्पाउस ही हो, आपके इन-लॉज में से भी कोई हो सकता है। आपको कोई गिल्ट ट्रिप भी दे सकता है कि सच में तुम अपने बच्चे को छोड़ के ऐसे शोज में जाओगे, या फिर ऐसे बिजनेस शुरू करोगे, ऐसा कुछ करोगे तो बच्चे को कौन संभालेगा, ये बड़े होकर अपने माँ को कैसे किस नज़र से फिर देखेगा। तो बहुत कुछ गिल्ट ट्रिप भी लोग दे सकते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ो। यहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। यहाँ पर उस गिल्ट ट्रिप को खुद को कंफ्यूज करने नहीं देना है, उस गिल्ट ट्रिप को उतना पावर नहीं देना है, लोगों को उतना पावर नहीं देना है कि लोग आपके ग्रोथ को रोक सकें, ठीक है।
मजिशियन, यस। इस वीक में आप क्रिएट कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो? इस वीक में क्रिएट हो रहा है आपकी आइडेंटिटी। इस वीक में क्रिएट हो रही है आपकी एक रियलिटी। वो पावर दिया जाएगा आपको कि आप अपने हाथों से क्रिएट कर पाओ अपने लिए एक रियलिटी, अपने लिए ग्रोथ, अपने लिए लव लाइफ, अपने लिए मैरिड लाइफ, जो भी आपको चाहिए आप क्रिएट कर लो। वो सिचुएशन, वो पावर दिया जाएगा आपको। आपको मजिशियन के रूप में रखा जाएगा इस वीक में कि मैजिक है आप में, क्रिएट कर लो। ओ माय गॉड, सी, मजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, आइडेंटिटी बनाने की जो एक ऑफर है, जो ब्रेक थ्रू है, वो इस वीक में आपको दिया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, ये सबको नहीं मिलता है, प्लीज इसको यूटिलाइज करें अच्छे से, इसको खोने मत दें इस एनर्जी को प्लीज। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। उसी एनवायरनमेंट में खुद को रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप मैनिफेस्टर सेल्फ में हो इस वीक में। उसी एनवायरनमेंट में खुद को रखने की कोशिश करें जो आपको खुशी दे रहा हो। जो एनवायरनमेंट आपके ग्रोथ को रोक रहा है, आपको गिल्ट ट्रिप दे रहा है, उस एनवायरनमेंट से फॉर द टाइम बिंग दूर रहें, ठीक है। इनविजिबिलिटी, यस, आपके इनविजिबल रहने की, या फिर आप अपने आइडेंटिटी नहीं बना रहे हो, लोगों के सामने नहीं आ रहे हो, लोगों के नजर में नहीं आ रहे हो। ऑलरेडी हो सकता है कि काम कर रहे हो लेकिन लोगों के नजर में नहीं आ रहे हो। ये टाइम पीरियड इस वीक में खत्म हो रहा है। अभी आप विजिबल हो रहे हो, लोगों के सामने आने का मौका मिल रहा है, लोगों के सामने आ भी रहे हो, नजर भी आ रहे हो आपको। ग्रेट। यहां से देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं फॉर this week. Thank you so much. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. आपको बोला जा रहा है पास्ट में जो भी जिन्होंने किया है उसको फॉरगिव करें। खुद को जब देख रहे हो मिरर में, उसमें एक लव होना चाहिए, उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, उसमें डर नहीं होना चाहिए। खुद को फॉरगिव करें। जो दूसरे आपको, आपके ग्रोथ को इस वीक में रोकने की कोशिश करेगा, उनको भी फॉरगिव करें और लाइट देखने की कोशिश करें। आपको इस वीक में लाइट दिखेगा, ठीक है। फॉरगिव करें, फॉरगिव करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो भी अबांडेंस आ रही है ये प्यार के साथ आ रही है, राइट। और फॉरगिवनेस में भी प्यार है, तो आपको प्यार की ऊर्जा में वाइब्रेट करनी है इस वीक में। डीप ब्रीदिंग, इस वीक में डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करें आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओह माय गॉड, सी, यही तो मैंने अब तक आपको यही चीज मैं बस बता रही थी कि यूज योर हैंड्स। आपके हाथ, माय गॉड आपके हाथ बहुत बहुत ही ज्यादा प्रेशियस हैं। आप अपने हाथों को संभल के रखिए, ठीक है, केयरफुली रखिए। आपके हाथ वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप हीलर हो, टैरो रीडर हो, आप कुछ क्राफ्टिंग करते हो, या फिर कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कुकिंग करते हो, जो भी करते हो आप मिसमराइजिंगली करते हो। ये टैलेंट गिफ्टेड है ये टैलेंट। वाओ। बर्निंग बोल रिचुअल, फॉरगिवनेस एंड जब भी आपको डर लगे अपने इस टैलेंट को लेकर कि क्या हम सही से कर पाएंगे, क्या हम सही से कर रहे हैं, आप एक पेपर में वो डर लिखें, या फिर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ है वो लिखें नेगेटिविटी, और उसको जला दें, ठीक है, लेट गो कर दें उसको। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। Hello my Cancer, Scorpio and Pisces viewers, welcome to your beautiful reading guys। शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई टू 7th ऑफ जुलाई, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोग विटनेस करने वाले हो, जो भी होगा यहाँ पर मैं ज़रूर कन्वे करूँगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूँगी कि मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन की तरफ से इस वीक के लिए कौन सा वो इम्पोर्टेंट मैसेज, इम्पोर्टेंट गाइडेंस है जो कि आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर डिवाइन,
माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दिए फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स, थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज फॉर दिस वीक फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, थैंक यू सो मच। चलिए, राइपनेस सबसे पहला कार्ड है, राइपनेस, अंडरस्टैंडिंग, प्लेफुलनेस, एग्जॉशन बॉटम ऑफ द डेक है। ओके गाइज, तो जो इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है वो ये है कि इस वीक में बहुत बातें होगी, ठीक है, आपके इर्द गिर्द, आपके काम के प्लेस में, या फिर आप अगर ऑनलाइन कुछ बिजनेस करते हो या फिर ऑनलाइन कोई चैनल है, उस चैनल के कमेंट्स में बहुत बातें होगी, मुझे बहुत बातें दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हर एक बात को अपने ऊर्जा के साथ, अपने ऑरा के साथ, अपने एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। आई एम सो सॉरी गाइज, वीडियो पॉज हो गई थी अचानक, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओके, और अचानक मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड का एक अपडेट आया है, तो वीडियो अपने आप पॉज हो गया था। ओके, तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर वीडियो पॉज हुआ था। तो मैं क्या बोल रही थी कि थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है लाइटली ले, हर एक क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अगर आपको आकर बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये बिलीव करना है कि हाँ मेरी वजह से ये हुआ है। आपकी जो एनर्जी है या फिर आपकी जो वाइब्रेशन है वो दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर किसी किसी के लिए बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आप अपने एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो। कभी कभार इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हो, लेकिन फिर भी कुछ अवेयरनेस है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो कि अलग है, सबसे अलग है, ठीक है। ये है आपके एंसेस्टर्स, ओके, ये हैं आपके एंसेस्टर्स। जैसे कि आपके एंसेस्टर्स आपको रास्ता दिखाने वाले हैं इस वीक में कि कौन सा वो गाइडेंस है या फिर कौन सा वो क्रिटिसिज्म है जो आपको सीरियसली लेनी है, कौन सा नहीं। तो जो नहीं लेना है उसका भार, यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स हैं लेकिन एक फ्रूट गिर गया, मतलब जो जो आपके लिए नहीं है, जो आपको बहुत एग्जॉस्ट कर रहा है, उसको फेंक दो बाहर, ठीक है। उसको रेजोनेट करने की जरूरत नहीं है खुद के साथ, यू डोंट नीड टू। सबका भार, सबका क्रिटिसिज्म का भार आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज है, आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी की भगवान बनने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई आपको भगवान बनाने की क्यों ना कोशिश करे इस वीक में। उनको बोलना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके मुंह पे आप बोल दो कि आप, मैं तुम्हारा भगवान नहीं हूँ या फिर मैं नहीं हो सकता, ये नहीं बोलो, बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी मत बोलो। लेकिन ये समझो, किसी के भगवान होने के लिए आप इतना ज्यादा बर्डन ले रहे हो खुद के ऊपर कि आपकी एनर्जी ही लीक हो रही है, जरूरी नहीं है। आप इंसान हो, वो भी इंसान है, आपके लिए भगवान है, उनके लिए भी भगवान है, मेरे लिए भी भगवान है, सबके लिए सबका भगवान है। मतलब मैं अलग अलग रूप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। भगवान तो एक ही है, वो जो डिवाइन एनर्जी है वो तो एक ही है, लेकिन मेरा भी वो डिवाइन एनर्जी मेरा भी है, वो डिवाइन एनर्जी इनका भी है, वो डिवाइन एनर्जी आपका भी है, राइट। तो किसी के बातों का भार जो आपको सुख नहीं दे रहा है या फिर जो आपको जरूरत से ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, एक ऐसा प्रेशराइज जो आप डिजर्व नहीं करते हो, तो जरूरी नहीं है कि उसको आप अपने साथ रिजोनेट करो, रहने दो वहीं पर। उन्होंने कहा और आपने उसको पीछे छोड़ दिया। खुद को उस जेल में बंद करने की जरूरत नहीं है। बस समझो कि ये चीज, ये जो बातें हो रही हैं, ये जो वर्ड्स मेरी तरफ आ रही हैं, क्या इस वर्ड की उतना ही ज्यादा प्रायोरिटी है मेरे लाइफ में? क्या सच में इस वर्ड से कुछ भला हो सकता है मेरा? और अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये बेफिजूल की बातें हैं, मुझे बस नेगेटिव कर रहा है, तो इन बातों को छोड़ दें। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हर एक जगह पर जाकर के, अरे मैंने ये सच में नहीं किया, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। नहीं करने की जरूरत नहीं है ये आपको इस वीक में। आपको बस बोला जा रहा है कि आप अपने
आगे बढ़ने की जर्नी में, उड़ने की जर्नी में, फ्लाई करने की जर्नी में फोकस करें। और उस जर्नी में जो क्रिटिसिज्म जरूरी है वो आपको समझाया जाएगा। आपकी इनर सेल्फ इंट्यूजन से आपको पता चलेगा कि 4 क्रिटिसिज्म में या फिर 4 बातों में कौन सी वो बात है, कौन सी वो एडवाइस है जो मेरे इस जर्नी में इंपॉर्टेंट है। वो लेकर जो और 3 है उसको जाने दो, दिमाग में रखना ही नहीं है। स्मज कर लो खुद को क्लिंस करने के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहो, हर किसी के बातों को अपने सर पे नहीं लेना है। ओके ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं आपके लाइफ में इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। ओके ओके ओके, और एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि अगर आप लोगों में से ये हैबिट किसी किसी के हैं कि जब भी लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं या फिर कुछ आपको सुनने को मिलता है कि किसी ने आपके बारे में पीठ पीछे र्यूमर स्प्रेड किया, तो आप क्या करते हो, आप उनसे जाकर तो बोलते नहीं हो, लेकिन आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हो या फिर इंस्टा पे स्टोरी डालते हो। अगर ये सब आप करते हो इस वीक में, ये मत करें, ठीक है। ओके जी, चलिए और भी देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं इस वीक में। थैंक यू सो मच। द फूल, हाई प्रीस्टेस, हम्म कोई न्यू जर्नी शुरू हो रही है, कोई न्यू काम, कोई न्यू कोर्स, कोई न्यू जॉब ऑफर, या फिर सेम जॉब में ही कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है। यस, कुछ तो न्यू है जो शुरू हो रही है इस वीक में। आप लोग के सामने आ रहा है और आप लोगों को करना भी है। प्लेफुलनेस की भी एनर्जी यहाँ पर, फूल की ही एनर्जी मुझे जैसे कि दिख रही है, ठीक है। हालांकि ये फूल की एनर्जी है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे दिख रही है। ओके, कि आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है और वही एनर्जी बन रही है। तो जब आप कुछ न्यू शुरू करोगे ना, तो उस न्यू शुरुआत में बहुत लोग बहुत कुछ बातें बनाएंगे, ठीक है, कि अरे तुम गलत कर रहे हो, अरे ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, ये गलत हो रहा है, तुम जैसे आगे बढ़ रहे हो ये रिस्की है, इसमें तुम्हें ये बुराइयां झेलना पड़ सकता है, ये वो बहुत कुछ। लेकिन आपको बोला जा रहा है उतना ही लो जितना आपको जरूरी है, ठीक है। और आपको सामने रास्ता दिखाने वाली है इंट्यूजन, कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, इसके बाद कौन सा स्टेप आपको लेना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बस थोड़ा सा प्लेफुल रहो और अपने इंट्यूजन की बात को सुनते रहो। इस वीक में कोई तो है जो न्यू चीज शुरू करने जा रहे हो। मुझे आप लोगों के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कि आपके इस न्यू जर्नी में अगेन पीठ पीछे बहुत लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ एडवाइस के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ, पीठ पीछे जैसे कि बहुत कुछ बातें हो रही हैं कि अरे इस ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, ये जो न्यू चीज़ इसके ज़िंदगी में आया है, ज़रूर इस न्यू चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ शॉर्टकट आजमाया है इसने, या फिर कुछ भी र्यूमर वगैरह कुछ तो स्प्रेड हो रहा है पीठ पीछे, या फिर कोई पॉलिटिक्स आप देख रहे हो पीठ पीछे, ठीक है। पीछे घूम के उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो। ये जो न्यू दरवाजे ओपन हुए हैं ना, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, ये टाइम बन गया है कि आप आगे बढ़ो। तो पीछे कौन क्या बोल रहा है, पीछे कौन क्या कह रहा है आपको, ठीक है, या फिर अगर फॉर दैट मैटर ये चीज आपकी यादें हैं, इसको भी आप पीछे ही छोड़ दो। पीछे मुड़ के बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आप जब तक पीछे मुड़ के देखते रहोगे, जब तक पीछे मुड़ के आप जवाब देते रहोगे, जब तक पीछे मुड़ मुड़ के आप वो यादों को सोचते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी भी, ठीक है। ओके, और भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माई कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशिस। सन, ओ वाओ,
इस वीक में जो भी कदम उठा रहे हो उस कदम में एक विक्ट्री है। मैंने कहा ना कि बहुत बातें होगी बहुत चर्चा होने वाला है आपको लेकर। और इस चर्चे में कुछ ऐसे भी चर्चा रहेगा जहां पर आपकी तारीफ होगी। मतलब एक ऐसा ग्रुप रहेगा सपोज, जहां पर अगर 7 लोग बैठे हैं तो हो सकता है कि वहां पर 2 लोग आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन और जो 5 लोग रहेंगे वहां पर आपकी तारीफ कर रहे हैं, वहां पर तारीफ हो रही है, आपके काम की तारीफ हो रही हैं, आपके पर्सनैलिटी की तारीफ हो रही हैं, आपके ऑरा के बारे में बात हो रही है वहां पर। तो आपको जैसे कि बोला जा रहा है कि जो तारीफ हो रही है उस पर फोकस करो, क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत नेगेटिव साइकिल देखा है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी हुई है, अब ऐसी हो गई है कि 2 लोग भी अगर नेगेटिव बातें बोल रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन या फिर फोकस पहले तो नेगेटिविटी पर ही जाएगा, क्योंकि पास में बहुत नेगेटिविटी आपने देखा है। तो पहला ही आपको क्या लगेगा कि अरे वो 2 लोग मेरे बारे में क्यों गलत बोल रहे हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि वो 2 लोगों को छोड़ो, यहां पर जो 5 लोगों की बातें हो रही हैं वो देखो और आगे बढ़ो। ये जो 2 लोग आपके बारे में गलत कुछ बोल रहे हैं या फिर गलत कुछ स्प्रेड कर रहे हैं र्यूमर, ये आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पाथ से, ये मत हो जाओ। ओके, ये भी बोला जा रहा है इस वीक में। यस, चर्चा बहुत हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा। आपकी इनर सेल्फ इस वीक में बहुत प्राउड फील करने वाली है। इस वीक में आप वो काम करोगे जो कल तक आप डरते थे। ऐसा हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन देने से बहुत डरते थे, इस वीक में आपको वो न्यू चीज करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि कुछ तो न्यू कर रहे हो इस वीक में, वो न्यू चीज आपको करना पड़ेगा। जो भी न्यू चीज कर रहे हो ना उसमें एक रिस्क है, उसमें एक डर छुपी हुई है कहीं ना कहीं। तो वो डर जैसे कि वो करते ही उस तरफ कदम बढ़ाते ही वो डर हील हो रहा है, एंड योर इनर सेल्फ इज गेटिंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने वो करके दिखाया। हम्म आपके वजह से आप बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हो इस वीक में। मतलब जैसे कि सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ओके, तो आपके वजह से, आपके काम की वजह से, आपके बातों की वजह से, आपके प्रेजेंटेशन की वजह से, जो भी है उसकी वजह से आपकी कंपनी, होल कंपनी को एक लाभ मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि आपको लेकर वाहवाह होगी, आपको लेकर बहुत आपको स्पेशल फील करवाया जाएगा, ऐसा हाईलाइटेड रहोगे आप। तो आपके कुछ ऑफिस कलीग्स ऐसे भी रहेंगे जो आपके पीठ पीछे बात करेंगे, ठीक है, आपके बारे में कुछ र्यूमर स्प्रेड होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि उसके बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर इस वीक में। इस वीक में बस आपके सक्सेस के बारे में बात हो रही है, आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके बारे में बात हो रही है। आपके वजह से आपके बैकग्राउंड में या फिर आप जिस जहां पर काम कर रहे हो वो सारी कंप्लीट कंपनी, कंप्लीट बिजनेस एक लिफ्ट अप एनर्जी में जा रहा है, प्रोडक्टिव हो रहा है वहां पर। कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू स्टार्टअप आप इस वीक में ओपन कर सकते हो, जिसके लिए कदम रखोगे, जो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हो, इस वीक में उसका इंप्लीमेंटेशन में देख पा रहे हो। एंड द मोमेंट आप पहला कदम रखोगे, पहला कदम ही सक्सेसफुल होने वाला है, पहला कदम ही बहुत शुभ होने वाला है। तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके मन में, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि किसी किसी के लिए इस वीक में पहला दिन हो सकता है, पहला दिन, ऑफिस का पहला दिन। आप ऑफिस में कदम रखोगे तो बहुत सारे दोस्त बनाओगे, ओके। आपके पर्सनैलिटी, आपके काम करने का तरीका ये देख के आपके ऑफिशियल्स भी बहुत मोटिवेट करेंगे कि ऐसे काम करते रहोगे तो आगे तो बहुत जल्द आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये बात सुन के आपके ऑफिस कॉलीग्स, कुछ कॉलीग्स आपके पास आकर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि आप न्यू हो, एंड कुछ कलीग्स आपसे बात भी नहीं करेंगे ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, राइट right? प्रेगनेंसी को लेकर अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो इस वीक में, आपका वो प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगा।
या फिर जस्ट आप अगर सोच रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप कंसीव, शायद आप कंसीव कर चुके हो, इस वीक में कोई टेस्ट करवाओगे और आपको पता चलेगा कि हाँ आप कंसीव कर चुके हो। चैरियट, ओह माय गॉड, अगेन यहाँ पर वही एनर्जी है गाइज। देखिए, व्हाइट एंड ब्लैक, कुछ लोग अच्छी बातें करेंगे, कुछ लोग नेगेटिव बातें करेंगे, लेकिन आपको बैलेंस रहना है। चूज आपको करना है कि आप किस एनर्जी के साथ रेजोनेट करना चाहते हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं ऐसे भी एनर्जीज फील कर पा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पर कोई है जो कंसीव करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको कोई ट्रीटमेंट मिल सकता है, ठीक है, इस वीक में, या फिर ऑलरेडी मिल गया है, जिसको लेकर आपने अब डिसीजन लोगे कि ठीक है चलो मैं अडॉप्शन की तरफ जाऊंगी, या फिर ठीक है चलो मैं सरोगेसी की तरफ जाऊंगी, या फिर ठीक है चलो मैं आर्टिफिशियल कुछ ट्रीटमेंट्स की तरफ जाऊंगी, ठीक है। जो चीज जब आप लोगों के सामने रखोगे तो कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे एंड कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो वो थोड़ा सा आपको देखना है, कि जो लोग, मुझे हो सकता है कि 5 लोग यहाँ पर हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग यहाँ पर हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि उन 2 लोगों को, वो जो 2 लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके साथ आपको रेजोनेट होना है, या फिर इन 5 लोगों के साथ रेजोनेट होना है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे रखा हुआ है जीत, ठीक है। तो यस, ये एनर्जीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैं देख पा रही हूँ। ये वीक स्पिरिचुअलिटी के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, इस वीक में आप लोग स्पिरिचुअल होने वाले हो। बहुत ज्यादा मेडिटेशन, अपने ऊर्जाओं को बैलेंस रखने की कोशिश करना, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स को समॉन करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहचानना, इनर वर्क करना, शैडो वर्क करना, ये सब करोगे इस वीक में। तो जाहिर सी बात है, जब ये सब करोगे तो आपके सामने इर्द गिर्द में जो भी नेगेटिव लोग हैं वो अपने आप रंग दिखाना शुरू करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब ये होता है। तो जब रंग दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब हर एक चीज को लेकर अंदर बैठ जाओ, ठीक है, कि ओ माय गॉड इसका मतलब मेरा स्पिरिचुअल जर्नी गलत है, मैंने गलत चूज किया है, ये वो नहीं। जो नेगेटिव आ रहा है उसको जाने दो, ये एक्सेप्ट करके कि हाँ ये मेरा नहीं है, या फिर मेरे साथ ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, थैंक गॉड मेरे लाइफ से ये बाहर जा रहे हैं, और अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू करो, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपको। हीलिंग एंड अबांडेंस आर कमिंग टू यू, यस, वही तो मैंने कहा अभी ठीक है। आर्कएंजल रफाइल के साथ इस वीक में आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर फॉर दैट मैटर मैं ये कह सकती हूँ कि आर्कएंजल रफाइल आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। यस, आप एक फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ। तो पीछे क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, वही चीज ये कार्ड फिर से कंफर्म कर रहा है कि यस वही बात यहाँ पर हो रही है, कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ो। पीछे कौन क्या बोल रहा है, बार बार पीछे घूम के देखोगे या फिर पीछे घूम के जवाब दोगे तो आगे कब बढ़ोगे। फ्यूचर रेडी हो गया है, आप आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ कनेक्ट होकर क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक, फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशिस व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, राइट? you understand the connections between all things, yes, आपकी कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है, आपको चीजों के कनेक्शन समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको लोअर वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। चलिए और भी यहां से देखते हैं। राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट, सोने से पहले हर रात आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करके सोना है। एटलीस्ट 3 थिंग्स, मूवमेंट, बॉडी को मूव करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी। एंड रिचुअल बाथ लें इस वीक में, ठीक है, स्पेशली सॉल्ट बाथ, रॉक सॉल्ट बाथ। ओके, दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड
बाय बाय।